जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा फरवरी 2026 आपके लिए? आपके राशि स्वामी सूर्य हैं और सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग में छठे भाव में सूर्य को शत्रुहंता कहा जाता है और मंगल भी साथ में गोचर करेंगे, यानी शत्रुओं के लिए आप 2026 फरवरी में काल के समान होंगे या होंगी, ये कहा जा सकता है। चलिए इस पर हम और थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं, आप लोग बार बार मेरी कथाएं सुनना चाहते हैं। कई लोगों ने मुझे लिखा, कई लोगों ने कहा। तो राम कथा अभी 2026 में जनवरी महीने में ही 19 से लेकर के 27 के बीच में अलकनंदा में संतोषी माता मंदिर दिल्ली में होने जा रही है। आप लोग आकर के श्रवण कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में आप मेरी कथा करने के लिए, आयोजन कराने के लिए कॉल कर सकते हैं, मुझे डेट प्राप्त कर सकते हैं और कथा आयोजन कर सकते हैं। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आखिर घर से रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है, इस विषय को जरूर जाना जाए। कारण आखिर क्या है कि पैसा घर में रुक नहीं रहा है, कारण आखिर क्या है कि घर में शांति नहीं है, ये जाना जाए, तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आता हूं। उसके साथ साथ बाकी समय आप बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। सूर्य आपके राशि के स्वामी। मैं एक चीज जानता हूं सिंह राशि के लिए, क्योंकि आपके राशि में इस टाइम केतु गोचर कर रहे हैं, 7th में राहु गोचर कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस टाइम जिंदगी में उथल पुथल तो चलती ही रहती है। मैं कितना भी बखान करूं आपकी राशि का, लेकिन मैं ये जानता हूं, इंटरनली मुझे पता है कि आपके जीवन में इस टाइम पर काफी उठा पटक रहा है, चलता ही रहा है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो दूसरी, दूसरी सॉल्व किया है तो तीसरी, लोगों ने धोखा इत्यादि भी देने का कार्य किया है। तो मैं अगर एक दृष्टि से कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि परिस्थितियां बहुत शांतिपूर्ण वाली नहीं रही हैं। तो क्या फरवरी भी ऐसे व्यतीत होगा? एक चीज कह सकता हूं, जो लोग चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, नौकरी व्यापार में हो, चाहे वो घर में हो और चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हो, जो लोग दुश्मनी कर रहे थे, अंदर ही से जलन कर रहे थे, बाहर से जलन कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो इस महीने परास्त होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आप इस महीने उनको परास्त कर पाएंगे, कर पाएंगी, या उनके खुद की लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा ज्योतिष का, जिसके लिए सबसे जरूरी है कि ध्यान दिया जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको आपके क्रोध पर बहुत कंट्रोल करना होगा। क्रोध पर ध्यान देना होगा, विवेकवान होकर काम करना होगा, क्योंकि बुध छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में बुध व्यक्ति को विवेकवान बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। तो हमें उस बुद्धि का एक्चुअल में प्रयोग करना होगा। और अगर हमने विवेक से काम लिया तो, क्योंकि कुंडली में छठे भाव में सूर्य और मंगल जाकर के बैठे हुए हैं, तो फिर कोई भी शत्रु नहीं है जो हमको परास्त कर पाए। हम लोगों को निश्चित रूप से परास्त कर पाएंगे और रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे। तो मुझे लगता है विवेकवान होना होगा। शत्रुता की दृष्टि से इस बार की परिस्थितियां आपके फेवर में हैं, आप लोगों को परास्त कर सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। साथ में जो बच्चे नौकरी को लेकर के, जिन्होंने पेपर वगैरह दिया हुआ था, नौकरी के इंटरव्यू का जिनका रिजल्ट आना था, या जो लोग सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए सीक्वेंस वाइज बात करते हैं कि हेल्थ को कैसा रहेगा, वेल्थ को कैसा रहेगा, देन बाकी चीजों पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल के साथ छठे भाव में रहेंगे। करीब कितने तारीख को राशि चेंज करेंगे? 12 तारीख को। तो 12 तारीख तक छठे भाव में राशि स्वामी के रहने से, मंगल के साथ रहने से, धनेश और लाभेश बुध के भी छठे भाव में रहने से, स्वास्थ्य को लेकर के 12 तारीख तक मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन साथ में कमर में पेन, पेट में दिक्कत और क्रोध इत्यादि का अधिक होना,
ये परिस्थिति आपके साथ 12 तारीख तक रहने वाली है। 12 के बाद भी क्योंकि राशि स्वामी आकर के गोचर करेंगे 7th हाउस में, दृष्टि आपकी राशि पर होगी, इसलिए यह कह सकता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। हाँ, पंचमेश अगर मैं क्षमा चाहूंगा, बुध और उसके साथ शुक्र का 2, 3 तारीख और 5 तारीख का 7th हाउस में आना स्वास्थ्य को थोड़ा रिलीफ देने वाला होगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कोई मेजर प्रॉब्लम 2026 फरवरी में दिख नहीं रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम परेशान करती रहेगी, जिस कारण से मन में थोड़ी चिंता होगी, मन में थोड़ी अशांति होगी, मन परेशान रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के मुझे लगता है कि फरवरी में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब बात कर लेते हैं पैसे को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इनकम को लेकर के। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि 3 तारीख तक बुध मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि आपके छठे भाव की राशि है। बुध का छठे भाव में गोचर करना यह दिखाता है कि 3 तारीख तक ना तो आपको कोई बड़ी डील करनी है, अगर जरूरत पड़े, बहुत जरूरत पड़ जाती है तो ही कीजिए, और करना है तो भगवान गणेश जी की आराधना करके कीजिए। अन्यथा कोशिश ये होना चाहिए कि कोई बड़ी डील हम 3 तारीख तक ना करें। 3 तारीख तक कोई बड़े लेन देन से बचने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्रों में 3 तारीख तक बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाभेश का छठे भाव में होना, धनेश का छठे भाव में होना धन के लॉस को सूचित करता है। 3 तारीख को बुध चले जाएंगे 7th हाउस में, 5 तारीख को शुक्र भी पहुंच जाएंगे 7th हाउस के अंतर्गत, यानी 5 तारीख के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं उसको कीजिए, उसका रिजल्ट भी आएगा। 5 तारीख के बाद जो पहले इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। 5 तारीख के बाद फाइनेंशियली एक स्पीड से जो ग्रो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 5 तारीख तक प्रोफेशनल लाइफ में भी सावधान रहना होगा। 5 तारीख के बाद प्रोफेशनल लाइफ की परिस्थिति भी अच्छी होगी। संतान को लेकर के भी जो मुझे नजर आ रहा है, 12 तारीख के बाद, वैसे संतान को लेकर के अच्छे रिजल्ट का योग है, लेकिन 12 तारीख के बाद संतान को लेकर के एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। संतान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह आपकी निश्चित रूप से सॉल्व होगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस कुंडली में है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये महीना बहुत शानदार रहेगा। अगर आप वृष राशि के जातक जातिका हैं, मैं जानता हूं कि आप सबको बहुत कुछ जानना है, मैं शायद कम जानकारी दे पा रहा हूं अभी, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़िए और फ्री में अपने बारे में जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। आप कथा कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपने घर को सात्विक है या नकारात्मक है उसको दिखाने के लिए भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।